नमस्कार भैया बहन, जो भी क्लास 12 के भैया बहन हैं, फिजिकल एजुकेशन लिए हुए हैं, वो ध्यान देंगे। हम आज बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल फाइल की। जैसा कि सीबीएसई ने निर्देश किया कि थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम होने ही हैं और दिसंबर के लास्ट या जनवरी 15 जनवरी के बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम लगभग सभी विषय के हो जाने हैं। तो उस एग्जाम से पहले यानी कि हमको एक प्रैक्टिकल फाइल भी तैयार करनी होती, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे बायो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जो भी हो। तो हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि जो हमको रिकॉर्ड फाइल बनानी, उसमें क्या क्या चीज हमको मेंटेन करना होता है। तो सबसे पहला दिया है फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल आइटम्स। ये जो पहला दिया हुआ फिटनेस टेस्ट, ये आपको जो थ्योरी की किताब है 12 की, उसमें जो 5वां यूनिट है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट, उसमें विभिन्न आइटम्स दिए हुए हैं। उसमें विभिन्न आइटम्स दिए हैं फिटनेस टेस्ट के बारे में, जैसे क्रॉस वेबर टेस्ट, आफर टेस्ट, रिकली जोनेस टेस्ट, बैरो टेस्ट, ये सब जो क्या नाम से हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, उनके बारे में आपको पूरा यहाँ लिखना है, चित्र सहित आपको दिखाना है। तो ये आपका कंप्लीट। अब यहाँ अगर हम करते हैं प्रैक्टिकल फाइल में बढ़िया सही से उसको समझकर, तो आपको थ्योरी में भी काम देगा, क्योंकि थ्योरी में भी बोर्ड के एग्जाम में भी पूछ भी लेता है कि आप क्या नाम से आफर्ड स्टेप, जो आफर्ड टेस्ट है उसके बारे में उसका एक्सप्लेन कीजिए उसको, या रिकली जोनेस टेस्ट का एक्सप्लेन कीजिए। तो वहां आपको थ्योरी में उसकी मदद भी मिल जाएगी। दूसरा क्या है, प्रोड्यूसर फॉर आसनास बेनिफिट एंड कंट्रेंडिकेशन ऑफ यू फॉर एनी टू आसनास फॉर ईच लाइफ स्टाइल डिजीज, यानी हमारे जीवन के लिए जो आसनों का लाभ है उसके बारे में लिखना होगा। और कुछ जो डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, उन रोगों में उन आसनों से क्या लाभ होगा वो आपको चित्र से भी उनको लिखना है और चित्र भी दर्शाना है, चित्र भी बनाना है। जैसे डिजीज के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, क्या नाम से अस्थमा हो गया, डायबिटीज हो गया, इन सब जो विभिन्न प्रकार के हमारे डिजीज हैं उनसे रिलेटेड आसनों को हमको लिखना है। 2-2 आसन मिनिमम, कम से कम 2-2 फॉर ईच, यानी कि 2-2 आसनों के बारे में लिख देना है, 2 आसनास। तो ये आपका हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, एनी वन गेम ऑफ योर चॉइस आउट ऑफ द लिस्ट अबव लेबल्ड डायग्राम ऑफ फील्ड एंड इक्विपमेंट रूल्स टर्मिनोलॉजी एंड स्किल्स, यानी कि 12th क्लास में लगभग 10 या 12 गेम दिए। उन 10 या 12 गेम में से किसी एक गेम को, एनी वन गेम, किसी एक गेम के बारे में आपको उसको पूरा, उसके डायग्राम को यानी उसके चित्र को पूरा दिखाना होगा, उसके इक्विपमेंट को दिखाना होगा और उसके रूल्स को लिखना होगा, टर्मिनोलॉजी यानी उस खेल से रिलेटेड शब्दों को लिखना होगा। जैसे अगर बात करते हैं क्रिकेट, तो क्रिकेट में जैसे होता है ना गुगली, हेड विकेट, ये सब जो हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको आपको टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत लिखना होगा और उस खेल से रिलेटेड स्किल को लिखना होगा। तो ये तीसरा जो हो गया गेम के बारे में, किसी एक गेम के बारे में आपको पूरा मेंशन करना है फाइल में। तो ये एक रिकॉर्ड फाइल हो जाएगी। अगला जो क्या है, एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है। उस प्रोजेक्ट में बनाने में क्या, आप मान लीजिए कोई एक कार्डबोर्ड आपने ले लिया किसी कलर का, उसमें आपने किसी एक आसन को, पोस्चर को बना लिया। उस आसन को बनाने पर हमको उसका बेनिफिट भी जानना होगा कि ये आसन जो हमने बनाया होगा किस डिजीज के लिए काम करेगा, यानी किस डिजीज यानी किस रोग होने पर ये आसन बेनिफिट हमको दे सकता है। तो उस आसन के बारे में हमको जानकारी, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी जानना होगा। तो ये आपका पूरा एक प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट हो जाएगी और प्रोजेक्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको एग्जामिनर के सामने पेश करने में या दिखाने में सुविधा होगी। और जो आपने सब किया हुआ रिकॉर्ड फाइल, इसी में से एग्जामिनर उसी में से आपको वाइवा के रूप में कुछ न कुछ पूछा जाता है, उससे जो आपने रिलेटेड चीजों को बनाया हुआ है, दर्शाया हुआ है। तो ये आपका पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने ठीक ठाक कर दिया तो आप जानते हैं 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो अच्छा हो जाता है। इस तरीके से पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप बाद में हमसे पूछ भी सकते हैं। और जैसा कि दिसंबर के लास्ट तो 15 जनवरी के बीच में हो जाने, तो अभी हमारे पास टाइम है, हम थोड़ा बनाते रहेंगे तो हमारी फाइल भी कंप्लीट हो जाएगी। और कोई समस्या होगी तो आप बाद में पूछिएगा। धन्यवाद।